आजकल लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियाँ। कोई टूटे तो उसे समझाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, निभाना सीखो। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल @himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो एक गुरु मंत्र है। गुरु ने याद करने को, गुरु ने वंदना करने को, यानी कि आणीय सोमवार गुरु। आज का एपिसोड में आप गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करांगा, उनके विषय में चर्चा करांगा। इनके लिए आज आपने कने अतिथि है पंडित माधवेंद्र शर्मा। इन्होंने आप लोग बहुत सारे लोग तो इन्हें अच्छे से जानो हो। ये एक ज्योतिष, कर्मकांड करणीय पंडित, भागवत वाचक और वास्तुविद भी है। आओ कार्यक्रम में इन्हा को स्वागत करा और गुरु पूर्णिमा के विषय में इन्हा से चर्चा करा। कार्यक्रम में थारो स्वागत। नमस्कार। अच्छा गुरुजी जी, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में संक्षेप में दर्शक ने कुछ बताओ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष में यो एक दिन गुरु ने दियो गए। गुरु का कने जाकर गुरु को आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की सार्थकता न कहीं आप आगे बढ़ा सका बी के बारे में यो सारो एक दिन वर्ष में दियो गए। और साधारणतः विदेशा में तो कोई दिन को नहीं माने गए, लेकिन अपना ज्योतिष वर्ग जो है, जो रिसर्च करया बिना ने यो मालूम पड़े कि आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन विशेष नक्षत्र पड़ने का कारण गुरु को आशीर्वाद ग्रहण करने से, मिलने से बहुत सी चीजों में आसानी मिले, अपने जीवन की सार्थकता की प्राप्ति हुआ। यो नक्षत्र ई तिथि न पड़ने के कारण गुरु की महत्ता, दिन की महत्ता यो जावे। इस दिन शिष्य ने गुरु का करने जाकर के आशीर्वाद लेनो, गुरु से अपने जीवन के बारे में जाननो, ये सारी चीजों के लिए गुरु पूर्णिमा को एक दिन दियो गए। अच्छा, अभी जो मैं गुरु मंत्र जो पढ़ियो थो, वो में जहाँ गुरु ने ब्रह्मा विष्णु महेश के सभी ऊपर को स्थान दियो गयो है। और लेकिन हर इंसान को पहलो गुरु तो उनका जन्मदाता माँ बाप हुआ है। तो फिर संसार में आने के बाद के गुरु ने इतना महत्व क्यों? सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, मंत्र में ही है। अठ सीधो मंत्र, गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा भी गुरु, विष्णु भी गुरु। शब्दा को चयन है, बिना आपा जइया पकड़ा। इमा कहे कि लोग कहे गुरु ब्रह्मा तो ही महेश्वर है। और वास्तविकता यह है कि जो जनरेटर है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो प्रोड्यूसर, ये गुरु है। गुरु शब्द नहीं आपा न जानना पड़ेगा सबसे पहली तो। और तो प्रश्न आपा आगे चलेगा, सब गुरु शब्द न जाना कि गुरु है कि। अगर गुरु को वास्तविकता में जावा तो साधारण शब्दा में अगर कवा तो गु को अर्थ हुआ अंधकार और रू को अर्थ हुआ प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवाने वाले को नाम गुरु कहे जावे। इको विशेष महत्व में आपा चाला। विशेष महत्व कहने से वैज्ञानिक अवधारणा पर, वैज्ञानिक अवधारणा पर मैग्नेटिक फील्ड ने भी गुरुत्वाकर्षण कहोगे। वास्तविक अपने जीवन की गुरुत्वाकर्षण ने अपने जीवन का परम ध्येय का गुरुत्वाकर्षण में मिला देने की परंपरा को नाम गुरु है। अब मैं कहा कि पहला गुरु तो माँ बाप है, तो फिर गुरु की आवश्यकता कट है। तो जीवन में तो गुरु की आवश्यकता है। हर क्षण में आप अलग अलग गुरु बना सका, क्योंकि गुरु शब्द के लिए कोई अकेलो एक गुरु को नहीं। प्रारंभिक जन्म देने वाली मां इस संसार में जन्माई, वह गुरु है, क्योंकि वह संसार ने देखने को कारण खड़े करी। दूसरो गुरु पिता है, जो पृथ्वी पर उंगली पकड़कर चलनो सिखायो।
बी की जरूरत है। फिर गुरु की जरूरत है एक मित्र का रूप में। गुरु की जरूरत है अपने जीवन का ध्येय न जानने की। गुरु की जरूरत है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि गुरु तो एक शिक्षक भी है। तो पग पग पर गुरु की जरूरत है। जो आदमी से थे गुरु मंत्र अगर ले लिया या गुरु दीक्षा अगर लिया हो तो उनके बाद जीवन में दूसरों गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह भी तो कही जाओ और थे कह रहा हो कि पग पग में गुरु अलग अलग हुआ है, तो यो फर्क क्या है? भागवत में है नहीं, कथा का वर्णन है, दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। 24 लोगों से अपने जीवन का पूर्ण ध्येय न जाने, जी न जाना बिना एक गुरु का अधिकार पर खड़े कर दिया। तो अपने जीवन में वास्तविकता यह है, दीक्षा लेने वालों शब्द गुरु जो है वो एक अलग है, वह एक अलग परंपरा है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हुए, धर्म, अर्थ और काम। धर्म का समय में मां की जरूरत हो, मां बतावे कि मैं कैसे मैं कहीं जन्मे, मेरी जरूरत की है, मन की धर्म को पालन करना है, इसलिए मानव गुरु कहे नहीं। तो मां एक धर्म की गुरु होगी। अर्थ के लिए पिता बतावे कि अर्थ उपार्जन करना जीवन में आवश्यक है, अर्थ उपार्जन करना भी पड़ेगा, तो वो पिता गुरु बनकर के आवे। पत्नी भी गुरु बनकर आवे, क्योंकि पत्नी गुरु बना है काम की शिक्षा की, डिजायरमेंट की शिक्षा की, वह काम के लिए गुरु बन जावे। लेकिन जब बात मोक्ष की आवे तो बीच समय एक गुरु चाहिए जो अपने जीवन में किस शब्द की जरूरत है, बी के लिए वो दीक्षा देवे, वो बतावे कि यो मंत्र या जीवन में इस तरीके से चलने के बाद जो है आप बीच जंग हर व्यक्ति गुरु बन सके। दत्तात्रेय जी कबूतर ने आपको गुरु बना लिया, दत्तात्रेय जी पिंगला नाम की एक वेश्या ही बिन आपको गुरु बना लिया। तो गुरु तो जिसे गुरुत्व मिलो, जिसे अपने जीवन को आकर्षण मिलो, बिना आप गुरु बना सका। अच्छा, जिया गुरु बोलता ही एक छवि सामने आवे है कि गेरुआ वस्त्र पहरेड़ो कोई व्यक्ति कोई भी रूप में हो सके है, जबकि जिया थे खुद बताया कि गुरु माँ भी गुरु, यो भी गुरु, वो भी गुरु, तो यह छवि जो सामने आवे है या के है? वास्तव में गैरिक रंग, गेरुआ रंग जो है यो द्योतक है प्रसन्नता को, उल्लास को। इन लोग एक सिंबलाइज कर लिया कि कपड़ा पहनने से ही जीवन जो है बड़ो आनंदमय उल्लासमय हो गयो। गेरुआ रंग है जीवन की आनंद पूर्ण अवस्था को। तो इसलिए जनरल क्या हुआ है कि जो भी पद पर पहुंच गयो, जो आनंद की भी अवस्था पर पहुंच गयो, वो अपना आपने रंग लेवा। तो यह एक छवि पुराना समय से चाली आ रही है। या कपड़ा के अंदर बंधेड़ी चीज को नहीं, या वस्त्र से ही को कोई महत्व को नहीं। जो आनंद में जी सके, जो आपन आनंद का रास्ता बता सके, जीवन में आनंद से जीने को तरीको बता सके, वो कोई भी हो सके। बिना गेरुआ कपड़ा पहनना कठी आवश्यक को नहीं। बी के चेहरे पर एक आनंद होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए, एक खुशी को वातावरण होना चाहिए। बी के कना आप बैठा तो एक अपना आप में एक आनंद की अवस्था आ जावे, बी को नाम गुरु है। अच्छा जी, यहाँ बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आवे है जठे जन्म देनिया माँ बाप जो पहला गुरु है, वे लोगों की दिएड़ी सलाह और दीक्षित जो गुरु है, दीक्षा देने वाला जो गुरु है, उना की दिएड़ी सलाह में फर्क आवे है। उस जगह में इंसान ने कहीं उस स्थिति को सामना करना चाहिए। सामान्यतः है गुरु है कौन? विवेक न जगाना वाला, बुद्धि न जगाना वाला। जठा फर्क आवे, अगर वो गुरु है तो अपनी बुद्धि तो जाग चुकी नहीं, बट अपना आप पर सोचना चाहिए कि मेरे लिए कटा हित। मां बाप की दीक्षा, गुरु की दीक्षा, दोनों का वचन, दोनों की सलाह बिना फिर पलड़ो तो आप नहीं है नहीं, क्योंकि सब चीज एक दिन आते आते गौण हो जावे, सब चीज खो जावे। बचा के है बचू मां। तो बीदिन तो अपना ऊपर सोचना पड़ेगा कि मेरो हित कट है, वो खुद को निर्णय है। बीमा हो सके कि मां बाप भी सही हो सके और बीमा हो सके गुरु भी सही हो सके। दोनों में से जो भी सही होगा बी का आगे चलेगा नहीं। बी जगह पर बी निर्णय न लेना पड़ो। बी के लिए विवेक चाहिए, बी के लिए अपनो जागेड़ी अवस्था चाहिए। तो वो तो गुरु अगर सही नहीं है तो वो तो जागेगी क्यों नहीं? फिर तो आप जीवन में उलझेड़ा ही है। लेकिन एक चीज यह भी तो कही जावे ना कि जहाँ गुरु
कि जो दीक्षा देनिया गुरु है उना की आज्ञा को अनादर नहीं करना। नहीं, अनादर को नहीं, लेकिन जीवन में जाननो तो पड़ोगो नहीं गुरु की है। आप असल में दिक्कत की होगी, आप लोग गुरु ने माध्य बना लिया। माध्य शब्द को अर्थ हुआ है अंत, उसी को मिलना भी नहीं मिलनो। गुरु माध्य को नहीं, माध्यम है। गुरु एक सहारो है जी का सहारे अपना माध्य न मिलनो है। वास्तविकता तो यह है। एक ज्या गुरु मंत्र जो दियो जावा है वो मंत्र को महत्व, वो जो भी शब्द वह दिया जावा है वो मंत्र को महत्व की हुआ है। और जिया जो भी गुरु आपका शिष्य ने जो दीक्षा देती समय जो मंत्र देवा है उनके लिए कहो जावा है कि उन्हें उच्चारण करके स्मरण नहीं करनो, और आपने मिलेड़ो जो मंत्र है वो दूसरों कहीं ने बतानो भी नहीं। यो के कारण है? मंत्र के ये पर तो आपने एक विवेचना है। या तो मंत्र है कि मंत्र है शब्द। शब्द के लिए उपनिषद में, दर्शन शास्त्र में कहो गयो कि सब ब्रह्म शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है। तो एक गुरु के द्वारा मंत्र दियो जानो, गुरु के द्वारा मंत्र दियो जावे आंतरिक अवस्था की यात्रा जागृत करने के लिए। अब कुछ लोग अठा यो भी बोला है कि मंत्र जप करने से थोड़ी कोई आत्मा मिल जाओगी, परमात्मा मिल जाओगी, स्व न जान लियो जाओगे। इनमें वास्तविकता की है, लॉ ऑफ रिपीटेशन कहो जावा। एक ही चीज ने बार बार बोलने से एक दिन बातचीत सत्य हो जावे। साधारणतः आप बच्चा में करया करता नहीं कि मोहल्ला में कोई आदमी आप बच्चा ने अगर चिढ़ाया करतो तो बचपन में करया होगा। कई लोग करे भी है कि तो बिना के करता कि एक शब्द बोलता भी का सामने